दोस्तों नमस्कार। देखिए आपका स्वागत है मेरे चैनल हरके एजुकेशन पर। देखिए आज आप यदि बीएसटीसीपीटीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए वीडियो को शुरू से देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर आपको संपूर्ण वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से देखना, तभी आपको समझ में एक क्लास आएगी। मैं बीएसटीसी के बुक लक्ष्य के माध्यम से आपको प्रमाण के साथ तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों क्योंकि संपूर्ण प्रश्न यहीं से आएंगे, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। देखिए दोस्तों प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। देखिए दोस्तों हम प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तराने का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। देखिए दोस्तों अजमेर व दिल्ली के चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई दोस्तों। देखिए तराने का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी पृथ्वीराज व गौरी के मध्य, जिसमें गौरी की विजय हुई दोस्तों, याद रखें। रणथंभौर का युद्ध जुलाई 1301 ईस्वी में। रणथंभौर शासक राणा हम्बी देव चौहान एवं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई। देखिए दोस्तों जीत हुई। चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी। मेवाड़ के हुल शासक राव रतन सिंह एवं अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ युद्ध, जिसमें रतन सिंह शहीद हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासन पन्ने पुत्र खिरजा को सौंपकर चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रख दिया। दोस्तों याद रखें। सिवाना का युद्ध दोस्तों 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी की ने वीर सातलादेव चौहान की सेना को हराकर सिवाना दुर्ग पर कब्जा किया और उसका नाम खैराबाद रखा। दोस्तों याद रखें। दोस्तों प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हैं, याद रखें, होती हैं। जालौर का युद्ध दोस्तों 1311 ईस्वी में। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सोनकरा चौहान शासक कर्णदेव को पराजित किया। सारंगपुर का युद्ध 1137 ईस्वी। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर गिरफ्तार किया तथा विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ बनवाए। दोस्तों याद रखें। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी। मेवाड़ के राणा सांगा संग्राम सिंह ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। दोस्तों याद रखें। गागरोन का युद्ध 1519। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर बंदी बनाया। दोस्तों याद रखें। बयाना का युद्ध फरवरी 1527। राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना का शिकला जीता। दोस्तों खानवा का युद्ध मार्च 1527। मुगल बादशाह मोहम्मद जैनुद्दीन बाबर ने सांगा को हराया। ओके दोस्तों। गिरी सुमेल का युद्ध देखिए जनवरी 1544 में। दिल्ली के अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने जोधपुर के राठौर शासक मालदेव को हराया एवं कहा कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। देखिए हमने कई बार पढ़े हैं दोस्तों। चित्तौड़ का युद्ध 1567-68 ईस्वी। मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मेवाड़ महाराणा उदय सिंह को परास्त किया। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 21 जून 1576। अकबर के सेनापति मानसिंह एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ युद्ध, जिसमें प्रताप की पराजय हुई। दोस्तों कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी। शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ, जिसमें मुगल सेना ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। देखिए दोस्तों मतीरे की राढ़ युद्ध। देखिए दोस्तों मतीरे की राढ़ युद्ध 1644 ईस्वी। यह युद्ध मतीरे लेने के मामले पर अंबर सिंह राठौर नागौर के शासक एवं बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच हुआ। दोस्तों अमर सिंह रो ख्याल नामक लोक नाट्य इसी अमर सिंह की वीरता पर बनाए गए हैं। दोस्तों याद रखें। दोहराई का युद्ध दोस्तों 1659 में। अजमेर के निकट दोहराई स्थान पर उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिंहों को पुनः हराया। दोस्तों पिलसुद का युद्ध 10 मई 1715 को जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने मराठों की सेनाओं को पराजित कर उन्हें नर्मदा के दक्षिण में खदेड़ा। दोस्तों मंदसौर का युद्ध फरवरी 1733। जयपुर के सवाई जयसिंह एवं मराठों के युद्ध, जिसमें जयसिंह पराजित हुआ और उसे मराठों को हरजाना व मालवा के युद्ध परगने देने पड़े। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों अगली पीढ़ी पर चलते हैं। इसमें भी दोस्तों युद्धों के बारे में जानेंगे। देखिए ऐसी छोटी सी वीडियो में हम सारे युद्ध, जितने ऐतिहासिक युद्ध है, सब कुछ जानने वाले हैं, सभी युद्धों के बारे में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों राजमहल टोक का युद्ध मार्च 1747। जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह मराठा उदयपुर एवं कोटा की संयुक्त सेना को हराया। भटवाड़ा का युद्ध दोस्तों नवंबर 1761। कोटा नरेश शत्रुशाली एवं जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह के मध्य रणथंभौर के वर्चस्व को लेकर हुआ युद्ध, जिसमें कोटा की सेना झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में विजय हुई। दोस्तों
तुंगा का युद्ध दोस्तों जुलाई 1757। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह एवं जोधपुर नरेश महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने मराठा महादजी सिंधिया की सेना को हराया दोस्तों। गंगोली का युद्ध दोस्तों मार्च 1807 ईस्वी। जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय एवं जोधपुर के शासक मानसिंह राठौर के मध्य मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से विवाह को लेकर हुए विवाद के कारण हुआ युद्ध, जिसमें जोधपुर की पराजय हुई दोस्तों। पिथौरा का युद्ध दोस्तों सितंबर 1857। आगुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चापावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों की सेना ने कैप्टन हिटकोर के नेतृत्व में आई अंग्रेजी व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को हराया दोस्तों। अबुआ का युद्ध देखो, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट युद्ध सब डे। अबुआ का युद्ध सितंबर 1857। अबुआ में खुशहाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना ने अंग्रेजी सेना व जोधपुर की सेना को हराया। एजीजी लॉरेंस को भागना पड़ा तथा पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन की हत्या कर क्रांतिकारी ने उसका सिर किले पर लटका दिया दोस्तों। देखिए झेलम का युद्ध दोस्तों 326 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों झेलम का युद्ध यूनानी शासक के सिकंदर ने राजा पोर्स को हराया तथा उसकी वीरता से प्रसन्न हो राज्य वापस दिया दोस्तों। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, परंतु इस युद्ध की भयावहता से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इसके बाद उसने बौद्ध साधु उपगुप्त से बौद्ध धर्म अपनाकर युद्धों का परित्याग कर दिया दोस्तों। त्रिपक्षीय युद्ध 8वीं 9वीं सदी। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल वंश के धर्मपाल बंगाल प्रत्यारों के वत्सराज गुजरात एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ संघर्ष जो 100 वर्ष तक चला और अंत में गुजर प्रत्यारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया दोस्तों। सोमनाथ का युद्ध दोस्तों 1025 ईस्वी। महमूद गजनवी से प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर को लूटा। माउंट आबू का युद्ध 1178। हिल पाटन के राजा मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया दोस्तों। चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के घेलवार शासक जयचंद को हराया दोस्तों। पानीपत का युद्ध दोस्तों 1526। बाबर द्वारा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाना दोस्तों। गग्गर का युद्ध दोस्तों 1529 ईस्वी। बाबर ने मोहम्मद लोदी की सेना को हराया दोस्तों। चौसा का युद्ध दोस्तों जून 1539। शेरशाह सूरी अफगान शासक ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया दोस्तों। कन्नौज विलय ग्राम का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से हराकर मुगल शासन का अंत कर दिया दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1556 ईस्वी। मुगल का सम्राट अकबर की सेना ने बैरम खान के नेतृत्व में अफगान सरदार हेमू को हराया दोस्तों। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों ये दोस्तों तालीकोटा का युद्ध 1565। विजयनगर साम्राज्य को हराकर विजयनगर शहर को नष्ट कर दिया दोस्तों। धर्मत का युद्ध दोस्तों अप्रैल 1657। औरंगजेब ने उत्तराधिकारी युद्ध में शाही सेना व दारा सिखों का हराया। शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह कर रहे थे दोस्तों, याद रखें। सामूगढ़ का युद्ध देखिए दोस्तों, सामूगढ़ का युद्ध मई 1657। औरंगजेब ने पुनः दारा सिखों को हराया दोस्तों। प्लासी का युद्ध 1757। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हराकर बंगाल पर कब्जा किया दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध देखिए दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध जनवरी 1761। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दावली द्वारा मराठों को पराजित किया जाना। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया दोस्तों। देखिए दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको भी हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं दोस्तों। अब वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें दोस्तों, बिल्कुल स्किप ना करें। देखिए दोस्तों जयपुर के गुलाबी रंग महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी के काल में करवाया गया था। जयपुर का गुलाबी रंग, ठीक है ओके दोस्तों। देखिए दोस्तों 22 अक्टूबर 1870 ईस्वी को लॉर्ड मेयो वायसराय एवं गवर्नर जनरल ने अजमेर दरबार में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की घोषणा की। 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर ईरानी बादशाह नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसमें वह शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्त ताउस नामक अद्वितीय कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वितीय का शासन था दोस्तों। सन 1505 ईस्वी में मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज ने तारागढ़ पर अधिकार कर अजमेर को मेवाड़ में मिला दिया था। सन 1558 में अकबर के सेनापति कासिम
पर अधिकार कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला दिया। उसके बाद अजमेर मुगल सत्ता का दूसरा प्रमुख केंद्र हो गया। जहांगीर ने तो अपना लंबा समय अजमेर अजमेर एवं अपना लंबा समय अजमेर में ही गुजारा दोस्तों। सेनापति खान अजमेर अजम कासिम खान अजमेर पर अधिकार कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। उसके बाद अजमेर मुगल राज का दूसरा प्रमुख केंद्र हो गया। जहांगीर ने तो अपना लंबा समय अजमेर में ही गुजारा दोस्तों। अजमेर एक तरह से मुगल साम्राज्य की दूसरी राजधानी हो गया था। सन 1818 में अजमेर ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए दोस्तों। बीकानेर एवं जैसलमेर राज्य का मराठा एवं पिंडारी आक्रमणों से बचे रहे दोस्तों। 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजी शासन ने अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब स्वीकार कर लिया। इस तरह टोंक में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। झाला जालिम सिंह दोस्तों कोटा के मुख्य प्रशासक एवं फौजदार 1769 से 1823 ईस्वी रहे। झाला जालिम सिंह का उस समय समस्त राजपूताना में वर्चस्व हो गया था दोस्तों। कोटा का वास्तविक शासक वही हो गया था दोस्तों। 1797 ईस्वी में उन्होंने झालरापाटन नगर औरंगजेब द्वारा ध्वस्त प्राचीन चंद्रवती नगर पर बसाया। 1765 ईस्वी से 1768 ईस्वी तक यह कोटा से हटा दिया गया। तब से यह उदयपुर राज की सेवा में रहे। उदयपुर महाराणा ने इन्हें राज राणा की उपाधि से सम्मानित किया। फरवरी 1818 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई कोटा राज्य की संधि में गुप्त संशोधन करवा के स्वयं एवं अपने वंशजों को कोटा का स्थायी रूप मुख्य प्रशासक नियुक्त करवा लिया था। इन्हीं के पुत्र मदन सिंह के लिए कोटा राज्य का विभाजन कर 1838 ईस्वी में प्रत्येक झालावाड़ राज्य की स्थापना की गई। इसकी राजधानी झालरापाटन बनाई गई थी। जोधपुर के महाराजा मान सिंह 1803 से 1843 ईस्वी के काल में वहाँ के प्रशासन पर नाथ समुदाय के लोगों का प्रभुत्व हो गया था, जिसे 1839 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने समाप्त किया दोस्तों। मेवाड़ के दक्षिण हिस्से का एक भाग जहाँ अधिकतर जंगली मेड़ा जाती रहती है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों वीडियो आपका स्क्रीनशॉट लेते रहें दोस्तों रिवीजन करने के लिए दोस्तों, जिससे कि आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आप जितनी बार वीडियो को देख रहेंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा। यदि आप एग्ज़ाम से पहले 5-6 बार वीडियो को देख लेते हैं या 10 बार देख लेते हैं दोस्तों, तो कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आए, इतिहास के युद्धों से या कोई भी BST में कोई सा भी प्रश्न आएगा, आप प्रश्न को छोड़ नहीं सकते। ये मेरा आपसे वादा है यदि आप वीडियो को बार बार देखते रहेंगे तो। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवीजन के लिए, वीडियो को स्किप कर भी पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों हम अगली वीडियो शुरू करते हैं। अगली PDF को ओपन करते हैं दोस्तों, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार आता है। इसमें देखेंगे तो दोस्तों हम जो कुछ हमने इतिहास के युद्ध पढ़े हैं, जो कुछ इतिहास राजाओं के बारे में जाना है, जिलों के बारे में जाना है, जिलों के इतिहास के बारे में जाना है, उन सबसे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न ऑप्शन वाले को देखेंगे। देखिए दोस्तों आप प्रश्नों का देखिए आप रिवीजन करते रहिए दोस्तों और देखिए आंसर दीजिए दोस्तों। बस इस प्रश्न पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बताइए दोस्तों चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है दोस्तों? तो देखिए चंद्रबरदाई ने अग्निकुल वंश सिद्धांत प्रतिपादित किया है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गहलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? बताइए दोस्तों कौन सा सिद्धांत ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों? तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा GS हो जाए दोस्तों। देखिए अगले तीसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पेत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा शाखा राजा है जिसने पेत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर दिया है दोस्तों? तो वो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों? तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा नागभट्ट वन दोस्तों, नागभट्ट प्रथम दोस्तों, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप ने 1850 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा, कब तक रहा था दोस्तों बताइए? तो देखिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1615 तक रहा दोस्तों। कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे दोस्तों? तो देखिए इसमें राव बीका और राव लुढ़करण
देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों पहला प्रश्न सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा भारमय ईडर और वीरमदेव बेड़ता दोस्तों। इसका पहला प्रश्न ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखें। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जोधपुर के नकरोसिया में मंदिर स्थित समूह किस राजवंश की देन है दोस्तों, बताइए। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, प्रत्यारों की दोस्तों। मंडोर के प्रत्यार वंश के से संबंधित प्रारंभिक शासक था, बताइए दोस्तों। मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित शासक कौन है मेरे दोस्तों, तो ये कि नागभट्ट वन है दोस्तों, याद रखें। राजधानी मंडोर। बताइए दोस्तों, अगर एक प्रश्न पर चलते हैं 90 पे। बताइए दोस्तों, प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे, बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भीनमाल में रुके थे दोस्तों। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था, बताइए दोस्तों। और वे कौन थे, वो झाला आजाद थे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया, दोस्तों बताइए। किस युद्ध में महाराणा सांगा ने या संग्राम सिंह ने बयान किसको बाबर की सेना को हराया, तो वो बयाना की युद्ध है। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, बताइए दोस्तों। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी थी, आप सभी को पता है दोस्तों, कुंभलगढ़ है दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किले की जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पट्टा के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, दोस्तों बताइए। कौन सा ऑप्शन सही रहेगी दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्तौड़। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आने वाला है, देखिए आ गया। मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेक अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षा अनेक किलों का निर्माण करवाया था, दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सी राजा ने करवाया था दोस्तों, तो राम मालदेव ने दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, राम मालदेव ने दोस्तों। सुबेलगिरी का युद्ध 1544 ईस्वी किस किस के मध्य लड़ा गया, बताइए दोस्तों। किस किस के मध्य लड़ाया था दोस्तों। दोस्तों यह दोस्तों राम मालदेव व शेर ससूरी के मध्य लड़ा गया, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो देखिए दोस्तों, मारवाड़ का पिता रामचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, याद रखें। फारसी इतिहासकार ने अस्मद वाला राजा किसे कहा है दोस्तों, तो राम मालदेव को अस्मद वाला राजा कहा है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कतिपय राजपूत राज शासकों की सूची नीचे दी गई है, बताइए कौन दोस्तों। तो इसमें देखिए दूसरा मान सिंह और राय सिंह दोनों कतिपय राज शासक हैं दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी और डी दोस्तों। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था, बताइए दोस्तों। तो देखिए राज सिंह दोनों की सेवा में रहे थे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बीकानेर का किले का निर्माता कौन से, राय सिंह है दोस्तों। इसके देखिए व्याख्या में देख सकते हैं दोस्तों, राय सिंह द्वारा निर्मित इस भव्य किले को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए जमीन का जेवर किसे कहते हैं, तो बीकानेर किले को कहते हैं दोस्तों। जिस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगुवाई की, वो कौन सा मेरी दोस्तों, देखिए वो तो दोस्तों कछुआ है दोस्तों। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है, बताइए दोस्तों। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है, वो सवाई जय सिंह है दोस्तों, याद रखें। जो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाई जय सिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया, बताइए दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए 3 बार युक्त किया गया था, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। प्रश्न आ सकता है, पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 में हुई। किसके किसके मध्य हुई थी दोस्तों, शिवाजी और औरंगजेब के मध्य। देखिए दोस्तों, ये किसने विवश किया था, महाराजा मिर्जा राजे जय सिंह ने दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हुल्ला सम्मेलन का उद्देश्य है, बताइए दोस्तों। हुल्ला सम्मेलन का सब उद्देश्य क्या है, मराठों के बढ़ती हस्तक्षेप को रोकना दोस्तों। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया, बताइए दोस्तों। कौन सा मारा गया था और कौन सा जीवित रहा था वो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नुसरत खान को मारा गया था, और देखिए नुसरत खान मारा गया था, और लोग खान दोस्तों जीवित हुआ रहा था, जिसको वहाँ पर का क्या दोस्तों राजा नियुक्त किया गया दोस्तों। नुसरत खान मारा गया दोस्तों। चौथा ऑप्शन में हमारा बिल्कुल सही है। कोटा राज्य का संस्थापक शासक निम्न में से कौन है दोस्तों, कौन है दोस्तों बताइए। तो देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोटा का राज्य का संस्थापक राव माधो सिंह है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 29वां हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक था, बताइए दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की विजय के तुरंत समय जालोर का शासक
कौन था दोस्तों? तो कानर देव था दोस्तों। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। बताइए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखिए ACDB। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखिए पहले नंबर पर देखिए दोस्तों, इसमें झालरो आ जाएगा पहले नंबर पे दोस्तों। तो देखिए दूसरे नंबर पे देखिए चित्तौड़ है दोस्तों, तीसरे पे सिवाना है और चौथे पे झालौर है दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बताइए दोस्तों, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का किसके का निर्माण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? बताइए किसके द्वारा किया गया था? देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज चतुर्थी के द्वारा। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा चौहान शासक ने जिसने अजमेर को सबसे पहली राजधानी बनाया था? तो देखिए जो अजयराज है दोस्तों, अजय नाम से स्पष्ट हो रहा है पहला। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लॉर्ड करण की समर्थ शाखा हुआ, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन सही है, केसरिया तो हुआ किंतु चौर नहीं हुआ था दोस्तों, इसलिए जिसमें वीरों ने जान तो दी थी परंतु स्त्रियों ने जौहर ने किया। देखिए 34वां प्रश्न है हमारा, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था दोस्तों? देखिए दोस्तों, धौलपुर और भरतपुर पर आधिपत्य। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन तोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए अमीर खां पिंडारी दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया? बताइए दोस्तों, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया? तो यह चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नवाब इब्राहिम खां के द्वारा। कौन सी जोड़ी समय सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो देखिए तरानी का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? बताइए दोस्तों, जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? तो देखिए दोस्तों, कछवाहों ने शासन किया था दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर थॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया? बताइए दोस्तों, सर थॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था? तो देखिए 1615 में वो राजस्थान आया था, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या में दे सकते हैं, सर थॉमस रो दिसंबर 1615 में अजमेर आया था। उसने 10 जनवरी 1616 को अजमेर में शाहिर से मुलाकात की। ये भी प्रश्न आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1360 में किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था? दोस्तों बताइए। तो देखिए ये आपको पता है, सिवाना दुर्ग को जीत कर रखा था 1308 में। बन्ना द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है? बताइए दोस्तों, रूप मंडन का संबंध किससे है दोस्तों? तो मूर्ति कला से। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अभिनव भट्टाचार्य विरुद्ध किस महाराणा का था? बताइए दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य विरुद्ध किस महाराणा का था? दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराणा कुंभा का। बप्पा रावल का मूल नाम था? बताइए दोस्तों, बप्पा रावल का मूल नाम क्या है दोस्तों? बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज है दोस्तों। मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीषण प्रतिज्ञा किस राजा ने ली थी दोस्तों? कौन नहीं जानता, चूड़ा ने ली थी दोस्तों, याद रखें। जो महाराणा लाखा के पुत्र थे दोस्तों, महालाका के पुत्र थे। हवा महल का निर्माण कब एवं किसने करवाया दोस्तों? बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1799 ईस्वी में स्वामी प्रताप सिंह ने, याद रखें दोस्तों। रण तंबोर के चौहान वंश का संस्थापक है? बताइए दोस्तों, कौन है दोस्तों? देखिए गोविंद राज है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसलमेर के भारतीय राजवंश का राजपूतों की शाखा से संबंधित है? बताइए दोस्तों। देखिए यादव से संबंधित, यादवों से, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य है? बताइए दोस्तों, क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान स्थापित कलाकार जनक किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान स्थापित कलाकार जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? महाराणा कुमार को कहा जाता है, फिर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहाँ दिया दोस्तों? आ गया प्रश्न दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बैज ने दुर्ग अजमेर में दिया था, मैंने आपको बताया था, अजमेर मिलने आया था वो जहांगीर से। शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें चौथा ऑप्शन कुलकला मंडन है ही नहीं दोस्तों, ये सभी हैं, परंतु हमारे प्रश्न के अनुसार ये बिल्कुल सत्य है मेरे दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। BST 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप वीडियो को स्किम करके वीडियो रिवीजन करते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, PDF बाई PDF दोस्तों। ये मेरे आप दोस्तों अभी से आप और मैं तैयारी शुरू करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है BST में, क्योंकि अब कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि लड़कियों को आरक्षण देने के कारण। देखिए यदि आप दोस्तों, यदि आप सिस्टर हैं तो आप देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए तो BST से करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको तो, यदि आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको 50% आरक्षण मिला है, आपकी नौकरी पक्की है दोस्त, पक्की है मेरी बहनों, इसलिए धन्यवाद बहनों।